सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र बाइबल, बलिवेदी और क्रूस, ये तीन जगहों से ईश्वरीय कृपा हमारे जीवन में बह करके आते हैं। अर्थात ईश्वर कृपाओं का मूल स्रोत है। वहां से ईश्वरीय कृपा हम मनुष्यों को मिलने के लिए ये तीन चैनल बोल सकते हैं या ये स्रोत भी बोल सकते हैं। एक है पवित्र बाइबल है, दूसरा है जो बलिवेदी है, तीसरा है पवित्र क्रूस। इनके द्वारा कैसे हम ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, उस ईश्वरीय अनुग्रह में कैसे जी सकता है, इसके विषय में आज हम लोग सीखेंगे। पवित्र बाइबल ईश्वर का वचन है। इस वचन को प्रतिदिन हमें पढ़ना है और इस पर मनन चिंतन करना है और इन वचनों के अनुसार हम लोगों को जीना है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 1 को पढ़ेंगे, प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3 को मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3, वहां पर लिखा है, धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। इसका मतलब है इन वचनों को पढ़ने वाला या पढ़कर के सुनाने वाला, जो वचन सुनाता है उनको सुनने वाले लोग, और इन बातों का, इन वचनों को जो सुना है या जो पढ़ा है उस पर ध्यान रखना। ध्यान रखने का मतलब है उसके अनुसार जीवन जीते हैं, जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इन वचनों के अनुसार जो जीवन जीते हैं वे सबके सब धन्य कहते हैं। एक और वचन मुझे याद आ रहा है, वो है विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 32, विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 47। विधि विवरण ग्रंथ 32 का 47, वहां पर लिखा है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। बाइबल का ये वचन तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये वचन को पढ़ना, इसका पालन करना, इसी में हमारा जीवन निर्भर है करके बाइबल हमें पढ़ाता है। इसका मतलब जिस चीज में हमारा जीवन निर्भर है उसे रोज पढ़ने की जरूरत है। रोज कम से कम मैं बोलूंगा 1 अध्याय पढ़ना है। और हमारा कैथोलिक की चर्च जो बाइबल को कम से कम आधा घंटा पढ़ते हैं उनको दंडमोचन भी देता है। इसका मतलब बाइबल पढ़ने के द्वारा हमें दंडमोचन मिलता है। योहन का सुसमाचार
उसके अध्याय 15 वाक्य 3 में लिखा है, प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है करके। जो वचन हमने सुना है, जो पढ़ा है, वो वचन हमें शुद्ध करता है। इसलिए कलीसिया कहते हैं इस पढ़ने के लिए, पढ़ने वालों को दंडमोचन देने के विषय में। तो बाइबल को पढ़ना और उसके अनुसार जीना जरूरी है। जो बाइबल जो पढ़ने से समझ में नहीं आता है, जो समझदार लोग, जो सही जगह, वहां पर पता करना है। हमारे गुरुजन, कैटेकिस्ट, पुरोहित लोग जो इसको सही रूप से हमें सिखा सकता है। मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, जो गलत शिक्षाएं दे रहा है उनके पीछे नहीं जाना। अच्छे अच्छे वचन सुनाने वाला बहुत शक्तिशाली है बोल करके सुनाता है, लेकिन वचनों को वे सत्य सही रूप से नहीं सिखाता। इस कारण वे प्रभु के कलीसिया से दूर है। चाहे कारण कुछ भी बोले, कैथोलिक कलीसिया में मूर्ति है, कैथोलिक कलीसिया में पोप है, पता नहीं क्या क्या नहीं अभियोग लगाएगा। ये अभियोग लगाना शैतान का कार्य है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया में जो अधिकार मिला हुआ है, उन अधिकारी जो आधिकारिक रूप से सिखाता है, उसको सीखना चाहिए। इसलिए पुरोहितों, बिशपों का पहला धर्म है अपने कलीसियाओं को वचन सिखाना। उनका पहला ड्यूटी है ये, वचन सिखाना। हर प्रत्येक मिसा में, प्रतिदिन के मिसा में कुछ समय वचन बांटना जरूरी है। ये कैनन लॉ के अनुसार नियम बनाया हुआ है। प्रतिदिन का मिसा में यदि कोई भाग ले रहा है, उनको वचन सुनाना जरूरी है। मिसा का एक भाग है। तो एक पुरोहित हो या बिशप हो, उनका प्रथम कर्तव्य काम यह है कि वचन सुनाएं, ताकि कलीसिया इस वचन को सुन करके ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करें, क्योंकि वचन सुनने से अनुग्रह मिलता है। तो ये पवित्र बाइबल, यहां पर मैं एक और बात आपको बता करके देता हूं। जैसे हम लोग पवित्र रोटी में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम विश्वास करते हैं, उसी प्रकार जितना आदर सम्मान हम लोग पवित्र यूकरिस्त को देता है, उतना ही आदर सम्मान हम लोग पवित्र बाइबल को देता है। जीवित प्रभु जिस प्रकार पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित है, उसी प्रकार वचन रूपी प्रभु इस बाइबल में उपस्थित है। इसलिए हम लोग बाइबल को पढ़ने के बाद बाइबल को चुंबन देने का अर्थ ही यही है, वचन रूपी प्रभु का हम आदर कर रहा है। जैसे बाइबल जुलूस मिस्सा बलिदान में होता है, उसको मालार्पण करता है, उसको धूपार्पण करता है। किसको दे रहा है? इस जो लिखा हुआ ये देख रहा है, जो पेपर को नहीं, बल्कि वचन रूपी प्रभु को हम इसके द्वारा आदर सम्मान दे रहा है। तो वचन को रोज पढ़ना और सुनना जरूरी है। और ये वचन हमें शुद्ध करता है। ये वचन हमारे लिए सच्चा भोजन है। ईसा मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से गिरने वाला प्रत्येक शब्द से जीता है। तो ये शब्द हमें जीवन देता है। इसलिए इस शब्द को रोज पढ़ने की जरूरत है। एक आदत रखना है, कम से कम एक अध्याय रोज पढ़ने का। यहां वहां से नहीं, एक और से पढ़ करके जाना है। नया विधान का शुरू कीजिए, नया विधान को कम से कम 3 बार कंप्लीट कीजिए। इसके बाद पुराना विधान, नया विधान में जो सीखा उसको पुराना विधान में हमें ढूंढना है। नया विधान में ईश्वर का प्रेम जिस प्रकार प्रकट हुआ है, उस प्रेम को हमें पुराने विधान में सीखना है। तो इस प्रकार वचन को रोज पढ़ना जरूरी है। और पवित्र बाइबल में प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 10, प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 44 को पढ़ेंगे। प्रभु का वचन
पेतरुस सुना रहा था, अन्य जाति के बपतिस्मा प्राप्त लोग नहीं था, कथना वाला लोग भी नहीं था, बेकथने लोग, अन्य जाति के जो लोगों के बीच में ईसा मसीह के विषय में जब पेतरुस सुना रहा था, प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 10 वाक्य 44 में हम पढ़ते हैं, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। देखो, ईश्वर का कृपा इस पवित्र बाइबल से, वचन से, सुनने से, सुनाने से, उसका पालन करने से हमें मिलता है। तो ईश्वरीय कृपा का स्रोत है ये बाइबल। और यदि हम लोग यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 22 को पढ़ेंगे, नबी यिर्मयाह अध्याय 23 होना चाहिए, अध्याय 23 उसके वाक्य 29, या यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 29, यिर्मयाह 23:29, मेरी वाणी अग्नि के जैसे है, वह उस हथौड़े के समान है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अर्थात ईश्वर का वचन जो है वो आग के समान है। आग क्या काम करता है? आग प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। सोने को आग में डाल करके शुद्ध किया जाता है। तो ईश्वर के वचन को पढ़ने से, ईश्वर के वचनों को जहां जहां सुन सकता है, सही रूप से उसको सुनकर ग्रहण करने से हमारे जीवन शुद्ध हो जाता है। और लिखा हुआ है वो उस हथौड़े के समान है जो चट्टान को भी टुकड़े करते हैं। वचन सुनेगा, लोगों का मन परिवर्तन होगा, सत्य को जानेगा, सत्य उन्हें शैतान से स्वतंत्र करेगा, सत्य उन्हें रोग बीमारी के जो बंधन से उन्हें मुक्त कर देगा। वो सत्य वचन को सुन करके बड़े बड़े पापी लोग, कठोर पापी लोग हम बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का मन परिवर्तन हुआ है। सत्य वचन को समझने के बाद जो पाषंडना में गया था, वे लोग लौट करके कलीसिया में आए, बिशप तक संत बन गया ऐसे लोग। तो सत्य वचन को सुनना हमारे हृदय को, हमारे कठोर हृदय को, पत्थर जैसे हृदय को टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है ये पवित्र वचन। इसलिए वचन ईश्वरीय कृपा का पहला स्रोत है और रोज हम लोग पढ़ने का निर्णय करना है। पारिवारिक प्रार्थना में एक अध्याय परिवार सब मिलकर के, और स्तोत्र ग्रंथ का एक अध्याय, ये सब हम लोगों को पढ़ने का एक आदत रखना है। यहां वहां से नहीं, एक ओर से पढ़ना है। और मिस्सा बलिदान का और दो को पढ़ने वाला कई लोग हैं, वो जो थोड़ा सा भाग जो दिया हुआ वो भी गलत है। मिस्सा बलिदान के लिए वो लिस्ट बना हुआ है, वो टाइम टेबल बना हुआ है, वो काल के अनुसार। ये सब आपके पूरे जीवन में उस और दो के अनुसार अगर पढ़ेगा, जीवन भर आप पढ़ते जाओ, आप बाइबल का आधा भाग भी नहीं पढ़ सकता। इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक प्रार्थना के समय पर बाइबल को एक ओर से पढ़ने का आदत रखना है, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ये ईश्वरीय कृपा लेकर के आएगा। यदि आपके जीवन में, आपके घर में ईश्वरीय कृपा की जरूरत है, आप अपने घर में जोर से बाइबल को पढ़ लीजिए। घर में कोई अगर फ्री है, चुपचाप बैठ करके बाइबल को पढ़िए। कैसे पढ़ना है? मन में मत पढ़ना, उसको जोर से पढ़ना। इस यीशु वचन का तरंग घर के अंदर जितने भी नेगेटिव तरंग है उसको दूर कर देगा। इसलिए जब कभी बाइबल को पढ़ता है उसको जोर से पढ़ने की जरूरत है। ईसा मसीह के हाथ में इसहाक का ग्रंथ दिया, ईसा मसीह ने जोर से पढ़ा उसको। तो वह यीशु वचन को जोर से पढ़ने का एक आदत हमें शुरू करना है। 73 किताबें हैं, 73 किताब का बाइबल को पढ़ना है।
यहां हम वचन सुना रहे, वहां हम सुना रहे, यहां वहां बोल करके कोई भटकना नहीं। ईसा मसीह ने जिसको अधिकार दिया है, उस अधिकार कैथोलिक कलीसिया में वहां आपको सुनना है। यहां वहां सुनेगा जिस प्रकार हेवा ने शैतान को थोड़ा सा सुन लिया, उसके द्वारा पाप में गिर गया। कई लोग इसी प्रकार है, अरे वहां वचन सुना रहा है, ये बोल करके गया, उनको सुनना अच्छा लगने लगा, वहां से कुछ सीखना शुरू किया, इसके बाद वही सुन करके सिखाना शुरू किया। आज पास्टर बन करके कई लोग घूम रहा है। सत्य कलीसिया से हटने का कारण है गलत चीजें सुना, गलत लोगों की ओर नजर रखा। इसलिए जो गलत व्याख्या करने वाला, जो कलीसिया का अधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं है, ऐसे लोगों को, ये जो टुकड़े कलीसियों को सुनना नहीं कभी, क्योंकि आप भटक जाओगे। आपको भटकाना ये शैतान का एक कार्य है। देखो मूर्ति रखा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, बाइबल में लिखा है मूर्ति नहीं पूजा नहीं करना। बाइबल का ही वचन लेकर के गलत सिखाएगा। बाइबल में जहां कहीं भी मूर्ति के विषय में लिखा है, वो है मूर्ति वो है जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना। किसी संत का मूर्ति बनाना, उसको आदर देना, वो मूर्ति पूजा नहीं होता है। ईसा मसीह का मूर्ति बनाकर रखना, वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो स्वयं ईश्वर है। जो ईश्वर नहीं है उसका मूर्ति बनाना, ईसा मसीह ने कहीं भी ये नहीं लिखा है तो मूर्ति नहीं बनाना है करके। ईसा मसीह स्वयं उस मंदिर गया जहां मूर्तियां रखा हुआ था। यरूशलेम मंदिर के अंदर इवन बछड़े का मूर्ति था, जिस बछड़े से इस्राएली लोग पाप किया था, क्योंकि इस्राएली लोग उस बछड़े को बना करके बोला ये ईश्वर है। बछड़े को जब ईश्वर बनाया वो पाप है। बछड़े का मूर्ति रखना कोई पाप नहीं है, क्योंकि बाइबल सिखाता है कलाकार को, मूर्तिकार को ईश्वर ने वो कृपा दिया है, और ईश्वर ने स्वयं मूर्ति बनाने के लिए कहा। मूर्तियों के बीच में निवास करने वाला ईश्वर के विषय में पुराना विधान में लिखा हुआ है, केरूबों के बीच में निवास करने वाला प्रभु। तो मूर्ति क्या है? जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान करके पूजा करना, इसको बोलता है मूर्ति। तो अन्य लोग बोलेगा देखो यहां लिखा हुआ है मूर्ति नहीं बनाना, तुम्हारे घर में देखो ये मूर्ति है, माता मरियम का मूर्ति है, यीशु का मूर्ति है, उठाकर फेंको, ये भी एक पाषंडता है। तो ऐसे पाषंडियों को कभी नहीं सुनना, जहां सुनना चाहिए वहीं पर सुनना चाहिए। यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 23, यिर्मयाह 23 वाक्य 30 से लेकर के 32 तक पढ़ना। वहां पर लिखा हुआ है ऐसे टुकड़े पाषंडी लोगों के विषय में, पाषंडताएं सिखाने वाले, झूठे नबी बन करके, झूठी शिक्षा जिसको ईश्वर ने नहीं नियुक्त किया पैसा कमाने के लिए, अपना कलीसिया खोल करके सुनाने वाला और शैतान के द्वारा चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला, उनके पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। और यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 3 को भी मैं इस बाइबल के विषय में थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 3, प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, जो व्यक्ति इस विधान के शब्दों पर ध्यान नहीं देता वह अभिशप्त है, शापित व्यक्ति है। जो बाइबल को पढ़ता नहीं और बाइबल को सही रूप से समझाता नहीं, सिखाता नहीं और इस बाइबल के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता, वो शापित व्यक्ति है, अर्थात उन्हें ईश्वर की कृपा अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। तो पहला ईश्वरीय कृपा का स्रोत पवित्र बाइबल है, इसको पढ़ना है। दूसरा वेदी, मैंने बोला बलिवेदी, हमारे चर्च के अंदर एक वेदी है। कहां से आया? कलवारी में
ईसा मसीह के लिए एक वेदी तैयार किया था, क्रूस। वही है चर्च के अंदर का वो वेदी, पवित्र क्रूस है। पवित्र क्रूस से ईसा मसीह ने रक्त बहाकर अपना जीवन अर्पित कर मानव जाति का उद्धार किया। इसका मतलब वो क्रूस ईश्वरीय कृपा का एक स्रोत है। वो तीसरा मैं बोलूंगा। अभी यहां पर बलिवेदी है, उस बलिवेदी में हम क्या करता है, उस कल्वरी बलि का रिएक्टिंग करता है, ये बोल सकते हैं, एनैक्टिंग बोल सकता है, एनैक्टिंग करता है। अर्थात वो जो बलि वहां पर जो हुआ था उसको यहां अर्पित करता है। कलवारी बलि के पूर्व संध्या पर ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस को लेकर के अपना शरीर रक्त में बदल करके दिया, और मेरे यादगार में किया करो, मेरे दोबारा आने तक ये किया करो बोल करके जो प्रभु ने आदेश दिया, उस आदेश के अनुसार कैथोलिक चर्च में प्रतिदिन ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद शुरू हुआ वो मिस्सा बलिदान आज भी अर्पित करता है। हजारों जगहों पर प्रतिदिन मिस्सा बलिदान अर्पित की जाती है। कहा जाता है प्रतिदिन कम से कम 5 लाख मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है। तो उस अर्पित करने वाला उस मिस्सा बलिदान मनुष्य को कृपा, अनुग्रह, आशीष लेकर के आता है, और उसमें हमें भाग लेना है। दूसरे एक और उदाहरण, सबसे पहले एक वेदी बनाने वाला व्यक्ति है नूह। हमें मालूम है जल प्रलय के बाद नूह उस पोत से जब बाहर निकला, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 8 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, नूह ने सबसे पहले क्या कार्य किया, एक वेदी बनाया। उसका जीवन इसके बाद प्रभु के लिए समर्पित वेदी से जुड़ा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 से हम लोग पढ़ सकते हैं, बार बार लिखा हुआ एक बात, ईश्वर ने यह अब्राहम को चुना। यह अब्राहम ईश्वर के वचन को सुन करके, वाणी को सुन करके उनके पीछे चलने लगे। यह अब्राहम ने क्या किया, वही लिखा, ईश्वर के आदर में उन्होंने एक वेदी बनाया। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 में अब्राहम ने जहां प्रभु ने बुला करके लेके गए, वहां पहुंच करके सबसे पहले प्रभु के लिए एक वेदी बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7। प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर के कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। जहां पहुंच गया, कनान पहुंच चुका था, वहां पहुंचने के टाइम पर प्रभु ने कहा, यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा मैं। वहां पर अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए, एक वेदी बनाई। जिसने वादा किया, कोई संतान नहीं है अब्राहम को, उस संतान का नहीं है, ऐसे 75 साल के उम्र में अब्राहम को बुलाया गया और अब्राहम को उस देश दिखा करके कहा, तुम्हारे वंशजों को ये प्रदान करूंगा। ये अब्राहम ने उस ईश्वर में, जिन्होंने अपना दर्शन दिया, जिनका वचन वाणी उन्होंने सुना, उनके आदर में वहां पर एक वेदी बनाई। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा, उसने पश्चिम बेथेल पहुंच गया। वहां पर जाकर के क्या किया, प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। वाक्य 8 में लिखा हुआ है। इसके बाद अध्याय 13 में हम लोग पढ़ सकते हैं, वाक्य 4 में 3 में वहां पर लिखा है, अब्राहम आगे बढ़ करके बेथेल और आय के बीच में तंबू खड़ा किया। वहां उसने एक वेदी बनाई। इसके बाद फिर आगे हम जाएंगे, वाक्य 18 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, आखिरी में उन्होंने तंबू डाला हेब्रोन में, मामरे के बलूत के पास। वहां वो आखिरी में बसा था। वहां पर अब्राहम ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई।
क्या कारण है? इस वेदी इब्राहिम के जीवन में अनुग्रह का, आशीष का स्रोत है। हमें भी वेदी हमारे जीवन में, हमारे घर में एक वेदी, प्रार्थना का वेदी होना चाहिए। और उस वेदी के सामने प्रार्थना करने वाला परिवार मिल करके इसके बाद चर्च जाता है। वहां एक वेदी है जहां पर प्रभु का उस जो यूकरिस्तीय बलि अर्पित की जाती है, उसमें भाग लेना, उससे बहने वाला जो अनंत कृपा, जो जीवन का स्रोत, जिसके कारण हम आनंद जीवन में प्रवेश कर सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में बार बार प्रभु यीशु मसीह यही बोल करके सिखाया। हाँ, कुछ पाषंडी लोग यीशु मसीह को वहां छोड़ करके गया करके लिखा है। यीशु मसीह का शिष्य था, उनके साथ घूम रहा था। मेरा शरीर खाना, रक्त पीना कर करके बोला, ये कौन खा सकता, पी सकता बोल करके कुछ लोग छोड़ गया। ऐसे छुड़ने वाले आज 40,000 से ज्यादा गुटों में बट गया है। लेकिन हम कैथोलिक लोग, जो प्रभु में रहता है, ईसा मसीह के वचन के अनुसार जीता है, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान के द्वारा उस वेदी से जुड़ता है। वो प्रार्थना का, भक्ति का वेदी है, उसका आदर सम्मान करना है। इसलिए हम उसके सामने भी झुकता है, दंडवत करता है, क्योंकि वहां मसीह का वो कृपा आसन है। वो वहां से हमें कृपा अनुग्रह देता है। तीसरा मैंने बोला है क्रूस, कलवारी क्रूस हमें पाप मुक्ति दिया, हमें हमारी रक्षा करता है। वहां से संसार को प्रभु ने मुक्ति दिया। आज हमारे जीवन में उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जो कोई मसीह से जुड़ना चाहता है, क्रूस से जुड़ना है। जो कोई मसीह की भक्ति करना है, क्रूस की भक्ति करना है, क्योंकि क्रूस ईश्वरीय कृपा का स्रोत है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा अनुयायी बनना, शिष्य बनना चाहता है, वो प्रतिदिन क्रूस उठा करके जाना है। ये प्रतिदिन का क्रूस क्या है? ईसा मसीह के इस वचन के अनुसार पवित्रता का जीवन जीने के लिए रोज प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, ये सब कर करके एक अच्छा जीवन जीना है, एक धार्मिक जीवन जीना है, एक भक्त का जीवन जीना है। उसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। सत्य, ईमानदारी और पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में प्रतिदिन जो कष्ट उठाना है, उसका नाम है क्रूस। प्रभु के लिए दूसरों को सहन करना, क्षमा करना, दूसरों की सेवा करना, जो हमारी बुराई करता है, निंदा करता है, ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना, यही तो कृपा का स्रोत है। इसलिए हमारे जीवन में क्रूस उठाना जरूरी है। क्रिस्तीय जीवन क्रूस उठाने वाला जीवन है। क्रूस से भागने वाला शैतान का स्वभाव। पेतरू से एक बार बोल दिया है क्रूस नहीं उठाना करके, तब प्रभु ने उसे शैतान कह करके पुकारा। आखिर में हमें मालूम है वो स्वयं क्रूस पर मरा। पेतरूस स्वयं उल्टा लड़ करके, क्योंकि उन्हें क्रूस दंड दिया, उसने कहा मेरा गुरु के समान सीधा मत लड़काओ, उन्हें उल्टा लड़काया। इसलिए उल्टा लड़कर करके मरने वाला पेतरूस हमें सिखाता है प्रतिदिन का क्रूस उठाना है। सत्य के लिए, ईमानदारी के लिए, पवित्रता के लिए, भक्ति के लिए, विश्वास के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों का आदर सम्मान करने के लिए, हमारे दुश्मन को लिए भी प्रार्थना करने के लिए हमें कष्ट उठाना है, हमें क्रूस उठाना पड़ता है। वो हमारे जीवन में कृपा का स्रोत है। जब दूसरे लोग हमें श्राप देता है, हमारे किल्ली उड़ाता है, जब हमें उन्हें आशीर्वाद देता है, उन्हें समझाता है, उन्हें प्यार करता है, उसके द्वारा हमें एक कृपा मिलता है। इसलिए कई लोग मेरे विरुद्ध क्या क्या नहीं लिखते हैं, कितना अपनाम बुरे नाम से पुकारता है। कोई बात नहीं, मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि उनके उस प्रकार पुकारने के द्वारा मुझे आशीष मिलता है। मेरे विरुद्ध में कितना वीडियोस बनाए लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। कई लोग दुखी होकर के मुझे फोन करता है, बोलता है, मैं उनको आश्वासन देता हूं, उसके द्वारा मुझे कृपा मिल रहा है। उस कृपा को तुम दूर मत कीजिए, खुश हो जाइए, आनंदित हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जान लो तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का अपमान निंदा होगा जब तुम सत्य का कार्य करेंगे, पाषंडियों को तोड़ने का कार्य करेंगे, ये झूठ होकर के तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वो उसके द्वारा प्रभु की कृपा आशीष हमें मिलता है। तो 3 कृपा का स्रोत आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। सबसे पहले पवित्र बाइबल, दूसरा बलिवेदी, तीसरा पवित्र क्रूस। ये तीनों को हम आदर देंगे, भक्ति करेंगे और उसके अनुसार जीवन जिएंगे। वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे जीवन साथी में, हमारे समाज में ईश्वरीय कृपा लाने वाला 3 स्रोत है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमारे लिए जो सत्य का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग, पवित्रता का मार्ग खोल करके दिया, उसके अनुसार जीने की शक्ति देता है प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा। उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे कलीसिया को पवित्र आत्मा संचालित करता है। पवित्र आत्मा हमें वचन दिया, जिस आत्मा में वचन को लिखा गया, उसी आत्मा में, जिस कलीसिया ने हमें बाइबल दिया, उस कलीसिया में रहकर जो कलीसिया सिखाता है उसके अनुसार जीने का निर्णय करें। अपने मर्जी का वचन बोलना और अपनी इच्छा के अनुसार जीना ये गलत है। कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार जिएंगे। प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाने का और हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अनुग्रह कमाने का निर्णय करें। जीवन में यदि सहन करना पड़ता है, क्रूस उठाना पड़ता है, दूसरों की सेवा के द्वारा, दूसरों को सहन क्षमा करने के द्वारा, दूसरों के अपमान निंदा सुनने के द्वारा वो क्रूस उठाना पड़ता है, वो आपको अनुग्रह है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 20। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कोसेगा, तुम्हारे विरुद्ध कार्य करेगा, तुम्हारा अपमान करना चाहेगा, तुम्हारी निंदा करने के लिए तुम्हारा उपहास करना चाहता है, लेकिन उस ईश्वर उन बुराइयों को भलाई में हमारे जीवन में परिणमित करेगा। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।